जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कल उकलाना के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच रहे हैं और ये जो उनका पहुंचना है वो एक रैली में पहुंच रहे हैं और इस रैली का नाम समरस विजय संकल्प रैली दिया गया है। आपको मैं बता दूं, अभी मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर ये रैली होनी है, यानी कि उकलाना की नई अनाज मंडी। उकलाना की नई अनाज मंडी में ये रैली कल होनी है और इस रैली को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही है, उन तैयारियों से आपको रूबरू करवाएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कुर्सियां जो है वो लगाई जा रही है और तैयारियां अभी पूरी नहीं हुई है। सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो हर वो सुविधा यहाँ पर दर्शकों को या कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर कूलरों का जो प्रबंध किया जा रहा है, इसके साथ साथ किसी प्रकार से बारिश वगैरह अगर हो जाती है मौसम के अनुसार तो शेड जो है वो यहाँ पर अनाज मंडी का जो शेड है उसको यूज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर ये शेड जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है और इस स्टेज पर क्या कुछ तैयारियां रहने वाली है वो अभी पेंडिंग है, वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। इसके साथ साथ मैं कुर्सियां आपको दिखा रहा हूं जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर कुर्सियां लगाई जा रही है। और कल यहां पर जिस प्रकार से रणजीत सिंह चौटाला जो है वो लोकसभा हिसार के प्रत्याशी बनाए गए हैं और उसी के मद्देनजर ये रैली जो है वो की जा रही है। और कल यहाँ पर इन कुर्सियों पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो आकर के बैठेंगे, ऐसा इनके जो कार्यकर्ता है या फिर जो नेता है उनका कहना है। वहीं देखिए, आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार और मोदी की गारंटी 400 पार, ये चीजें आप लगातार सुनते आए हैं। लेकिन कल की जो रैली है, ये रैली क्या कुछ साबित कर पाएंगी, ये तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और तैयारियों को लेकर के लगातार यहाँ के जो नेता है या फिर जिसका गृह क्षेत्र हम कह सकते हैं, डॉक्टर आशा खेजड़, वो यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ डॉक्टर आशा खेजड़, जो कि जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी जिनको दी जा रही है और वो इस रैली का जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आशा जी नमस्कार। जी नमस्कार, कैसे हैं भाई साहब? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, कल रैली होने वाली है, कितनी तैयारियां जो है इस रैली स्थल की कर ली गई है? लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं भाई साहब। टेंट लग चुका है, स्टेज बन रही है। व्यवस्था के नाते आप देख सकते हैं पूरी टीम यहाँ उपस्थित है और हेलीपैड पे अभी हम होकर आए हैं। कार्यकर्ताओं को सबको सूचना है और चारों तरफ से जो आम जन है वो आने के लिए उत्साहित है। बस कल सुबह का इंतजार है। जी बिल्कुल, देखिए दर्शकों, कल सुबह का इंतजार है। आप लोगों को काफी लंबे समय से इस दिन का, इस घड़ी का इंतजार था और सभी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। जैसा आशा जी ने बताया कि बाई एयर मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचेंगे। अच्छा, कल बाई एयर पहुंचेंगे, समय क्या रहने वाला है रैली? 2 बजे के लगभग वो पहुंच जाएंगे, जैसा हमें कहा गया है। 1:30 बजे के बाद 2 बजे तक किसी भी समय माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि पहली रैली महम है, महम से वो फिर सीधा उकलाना पहुंचेगी। 2 बजे के आसपास पहुंचने का समय। तो अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव की तैयारियां लगातार जोरों पर है। गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के मोदी की गारंटी का जो एक नारा दिया गया है, 400 पार का जो नारा दिया गया है, उसको सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वो नारा तो सफल हो चुका है, इसमें हमारी तरफ से कोई विशेष कोशिश नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जन के लिए अपने वो जो जिस प्रकार से कहते हैं कि ये पूरा भारत मेरा परिवार है, और भारत भी ये बात कहता है कि हाँ, मोदी जी मेरा परिवार है। तो जो काम उन्होंने अपने परिवार के लिए किए हैं, उन कामों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार 400 पार करके एक बार फिर सत्ता में आ रही है। अच्छा, कल की रैली के लिए आपको कोई आइडिया है कि कितनी गैदरिंग यहाँ पर होने वाली है? कार्यकर्ता या जो लोगों का हुजूम है वो कितना उमड़ने वाला है? संख्या तो हजारों में रहने वाली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10,000 प्लस की संख्या हमारी कल यहाँ, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का जोश है, सबकी तरफ से मैसेज आ रहा है, तो लगता है कि 10,000 प्लस की जो संख्या है वो कल यहाँ रहने वाली है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, जितनी पहले जितनी भी रैलियां हुई है उनमें देखा गया है जो समय निर्धारित किया गया था उस समय पर मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं, तो क्या उकलाना में भी कल ऐसा ही रहने वाला है? जी, प्रयास यही रहता है कि जो लोग आकर बैठते हैं,
गर्मी का समय है और काम का भी सीज़न है, ऐसे में लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रयास तो यही रहता है कि समय पे पहुँचे, और मुझे लगता है कल भी वो समय पे ही रहने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा कि समय का जो अभाव है, यानी कि काम का जो समय है, तो आपको पूरी उम्मीद है कि लोग बड़ी संख्या में आप पहुंच पाएंगे, क्योंकि सीजन जो है वो कनक की कटाई का जो है शुरू हो चुका जी, बिल्कुल पहुँचेंगे, क्योंकि सब में जोश है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का जो स्वभाव है, उनकी सरलता है और लोगों के प्रति जो अपनापन है, उसको देखकर लोगों की बड़ी इच्छा है कि वो यहाँ आएँ और अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तो भारी संख्या में लोग पहुँचेंगे, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, कुछ दिन पहले एक चर्चा चली थी कि उकलाना के कोई बड़े नेता है वो बीजेपी में आ सकते हैं। क्या आज कल का जो दिन है उसमें कोई बड़ा फेरबदल दिखने को मिलेगा? मैं भी आपके साथ उस पल का इंतज़ार करूँगी अगर ऐसा कुछ है। मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जो चर्चाएं चली थी वो आपके नॉलेज में नहीं आई? ये चर्चाएँ तो बहुत चलती हैं। चर्चाओं के साथ इंसान अगर चले तो सुबह से शाम तक 1 मिनट भी बैठ ना पाए। तो चर्चाओं का तो मैं नहीं मानती हूँ। हाँ, जब कोई बात फैक्ट बनकर सामने आए, मैं उसी पर विश्वास करती हूँ। अच्छा, एक है और आज बड़ी सूचना जो चल रही है, बड़ी जो चर्चा चल रही है, आपकी सहयोगी पार्टी रही है जेजेपी, उनके प्रदेश अध्यक्ष जो है निशान सिंह, उनकी सूचना है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं? आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी से? जी, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने अगर इस्तीफ़ा दिया है तो कोई ना कोई कारण रहे होंगे। जो हमारे निशान सिंह जी, उनसे व्यक्तिगत रूप से 1-2 बार मिलना हुआ। अच्छे इंसान हैं और ऐसा इंसान वहाँ था, बहुत लेट किया मुझे लगता है उन्होंने इस्तीफ़ा देने में। बाकी तो समय बताएगा उनकी क्या इच्छा है, वो कहाँ जाएँगे, कहाँ रहेंगे। जी, बिल्कुल। देखिए दर्शकों, मैं एक बार फिर से आपको तैयारियां जो चल रही है उनका जायजा जो है लेने के लिए यहाँ पर डॉक्टर आशा खेदर जी पहुंची थी, और आप तस्वीरों के माध्यम से लगातार देख रहे हैं कि तैयारियां जो है कितनी चल रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ बहादुर सिंह नंगथला है। बहादुर सिंह जी, आप क्या कहेंगे, कल की जो रैली है उसको किस प्रकार की तैयारियों में आप जुटे हुए हैं? देखिए, सारे जितने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, इस रैली के लिए सभी अपने दिल जान से मेहनत कर रहे हैं और अच्छा मतलब भीड़ का अपार रहेगा यहाँ पे। आपने गांव-गांव जाकर के निमंत्रण दिया है, रिस्पॉन्स कैसा रहा है? लोगों का किस प्रकार से मिल रही है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जी, और सभी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार सुनने के लिए, बहुत ही सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके विचार सुनने के लिए सभी आतुर हैं। अच्छा, एक बात और लगातार हम ये पूछते आ रहे हैं कि अभी तक किसी अन्य पार्टी ने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है, भाजपा ने पहले प्रत्याशी उतार दिया है। इसका फायदा आपको कितने मिलने वाला? देखिए, इसका फ़ायदा बहुत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारे जो भी यहाँ से प्रत्याशी बनाए उन्होंने अपना काफ़ी एरिया कवर कर लिया और लोगों में मिलना जुलना दिन रात लगे हुए हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, तैयारियां लगातार चल रही है और ऐसा लग रहा है कि पूरी रात भर ये तैयारियां रहेगी, क्योंकि कुछ साइड का जो काम है वो पेंडिंग पड़ा है, कुर्सियां जो लगानी है वो अभी बाकी है। इसके साथ साथ कुछ और जो सुविधाएं, जो दर्शकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि हर प्रकार की वो सुविधा देने की भी कोशिश की जाएगी कि किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान ना पैदा हो, जिसको लेकर के हर तैयारी पहले से ही कर ली जाएगी। और कुर्सियां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में चारों तरफ आपको कुर्सियां ही कुर्सियां दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने जिस प्रकार से जो तैयारियां की है, उन तैयारियों में अब कल का जो दिन है वो एक स्वर्णिम दिन रहने वाला है। लेकिन ये तो समय ही बता पाएगा कि आखिर कल का दिन कैसा रहेगा। रैली की तैयारियों को लेकर के हम जिस प्रकार से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसी कड़ी में हमारे साथ किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं सुरजीत सिंह ख्यालिया, बड़े ही एक्टिव कार्यकर्ता ये बीजेपी में रहे हैं। ख्यालिया साहब, जिस प्रकार से जो चर्चाएं चल रही है 400 पार, मोदी की गारंटी, कल उन सबको दिखाने का समय जो है वो आ गया है। आपकी कितनी तैयारियां जो है वो चली थी? जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने इस बात का उल्लेख किया कि अब की बार 400 पार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पिछला चुनाव भी पूर्ण बहुमत के साथ पूरे भारत में जीता है और अब की बार भी पूरे भारतवर्ष के लोगों की भावनाएं भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और इसका आगाज अगर हम कहें, हिसार लोकसभा का आगाज कल उकलाना विधानसभा की इस रैली से हो जाएगा। और
सभी विपक्ष के जितने भी साथी हैं और जो पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट हैं, उन सभी को अपनी जमानत बचाने के लाले कल की इस रैली के बाद पड़ जाएगी। किसान मोर्चे के आप जिला अध्यक्ष रहे हैं, आपने जो तैयारियां की है किसानों की अगर बात करें तो किसान कितनी संख्या में कल यहां पहुंच पाएंगे? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो जो सीजन का टाइम है, कटाई का जो फसल कटाई का समय है वो यहां पर बिल्कुल सर पे है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जैसा कि अब सरसों का टाइम है और उसी बात पर मैं आना चाहूँगा, सरसों की जो सरकारी एमएसपी पर खरीद है वो पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में चली हुई है और किसान वर्ग पूरा का पूरा खुश है और खुश होकर ही किसान भारतीय जनता पार्टी की इस रैली में कल पूर्ण बहुमत के साथ आने वाले हैं। और संख्या देखना आप, ये जो कल की जो रैली है सो आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह को जिताने का जो काम करेगी वो कल की ये रैली ही करेगी। एक प्रकार से चर्चाएं सी काफ़ी सोशल मीडिया पर रही है कि रणजीत सिंह चौटाला यहां से लाखों वोटों से जीत करके निकलेंगे। आप कितना दावा करते हैं? जी, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी हिसार जिले के अध्यक्ष आदरणीय आशा खिदड़ जी और उनके नेतृत्व में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम दिन रात अपने कामों में, अपनी मेहनत में लगी हुई है और उन सब के प्रयास से तथा आम जनता के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा उम्मीदवार है चौधरी रणजीत सिंह, वो पूरे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला उम्मीदवार साबित होगा। जी धन्यवाद खैलिया साहब। देखिए सुरजीत खैलिया जी हमारे साथ थे और आज मैं आपको उकलाना की कल जो रैली होगी नायब सिंह सैनी जिसमें मुख्य अतिथि होंगे और नायब सिंह सैनी काफ़ी रैलियां कर चुके हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए, और कल की रैली कितनी सफल रहने वाली है ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि कल की जो रैली है उसमें मुख्यमंत्री जो आएंगे वो बाई एयर आएंगे और सभी तैयारियां जिस प्रकार से मैंने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया और अब भी आप देख सकते हैं कि स्टेज को जो सजाने का काम है, स्टेज को तैयार करने का जो काम है वो चला हुआ है। दूसरी तरफ वहाँ आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आपको कुर्सियां दिखाई देगी। एक बार साथी से कहूंगा कि जूम करके जरूर दिखाइए ताकि ये पता लग जाए कि कुर्सियां जो है कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लगाई गई है। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या इन कुर्सियों को भरने के लिए या फिर इन कुर्सियों पर बैठाने के लिए जो मेहनत की गई है क्या वो सफल हो पाएंगे। लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। तमाम मुद्दों के अपडेट को लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।